बिहार में दुष्कर्म की वारदात पर अंकुश नहीं लग रहा है। सुशासन बाबू के राज्य में एक के बाद एक जिले में दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। कभी 2 साल मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आता है, तो कभी नाबालिग लड़की के साथ रेप कर मार दिया जाता है। बिहार में एक मामला ठंडा भी नहीं होता है कि दूसरा मामला देखने को मिल जाता है। इस बार बिहार के मधेपुरा जिले में देखने को मिला। यहाँ पहले लीची तोड़ने का प्रलोभन दिया जाता है, फिर जबरदस्ती खेत ले जाकर मुंह बंद कर नाबालिग के साथ रेप जैसे वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस मामले में ट्विस्ट तब आती है जब पीड़िता की मां मधेपुरा जिले के बेलारी ओपी प्रभारी के पास एक आवेदन लेकर पहुंचती है और कहती है कि साहब, हमारी बेटी के साथ गलत काम हुआ, एक FIR कर दीजिए और उन दरिंदों को जल्द गिरफ्तार कीजिए। लेकिन सुशासन बाबू की पुलिस की वर्दी की धौस को देखिए और वह पीड़िता की मां बार बार साहब से गुहार लगा रही है, लेकिन साहब एक ना सुने। उस मां को डांट और फटकार कर थाने से भगा दिया और पीड़िता की मां जीत पर अड़ जाती है। थानेदार साहब दुष्कर्म वाले मामले को छोड़कर छेड़खानी बताकर प्राथमिकी दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद फिर मां गुहार लगाती है और कड़ी और मशक्कत के बाद मेडिकल जांच कराया जाता है। पुलिस अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, जबकि किशोरी कहते हैं मेरे साथ दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, किशोरी ने बताया कि दरिंदे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद हमें धमकी भी दिया, अगर किसी को कुछ बताओगे तो जान से मार देंगे। फिर मौके से फरार हो गया। लेकिन प्राथमिकी दर्ज तो कर लिया गया, गिरफ्तारी कब होगी ये पता नहीं। बच्चे की मां न्याय के लिए मधेपुरा जिले की कई आला अधिकारी को आवेदन देकर गिरफ्तार की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक मधेपुरा पुलिस की कानों में जू नहीं रहेगा। मामले में जब बेलारी ओपी प्रभारी से हमारे संवाददाता ने कॉल के माध्यम से पूछा तो उन्होंने बताया कि मामले में कांड संख्या दर्ज कर लिया गया है। नामजद अभिव्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बच्ची का मेडिकल भी करवाया गया है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें यह भी कह डाला कि मुझे नहीं लग रहा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। खैर, जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कैसे कह सकते हैं। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए। थानेदार साहब ही डॉक्टर बन गए और बिना मेडिकल रिपोर्ट आए साहब ने बता दिया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। खैर, वह तो साहबों का मामला है, साहब इन पर क्या कार्रवाई करेंगे। लेकिन इधर एक सवाल भी उठता है, घटना 3 जून का है और पुलिस अभी तक उन दरिंदों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकती। बच्ची बार बार कह रही है मेरे साथ दुष्कर्म किया, लेकिन पुलिस कह रही है मेरे अनुसंधान में बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, उसमें भी बिना मेडिकल रिपोर्ट देखे। ऐसे होनहार पुलिस वालों पर, नीतीश बाबू के अफसरों पर भी एक बार गर्व करना होगा, जो अपने नज़र से देखकर बता देते हैं दुष्कर्म हुआ है या नहीं। जिसको लेकर बेलारी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठता है। अब देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा, मधेपुरा पुलिस उन लोगों को, नाबालिग बच्ची को अपने शिकार बना डालते हैं और वह कब तक गिरफ्तार कर पाते हैं। आखिर में ABJ न्यूज का कुछ सवाल का जवाब मधेपुरा पुलिस से हम मांगेंगे। क्या बिना मेडिकल रिपोर्ट आए कैसे पुलिस वाले ने बता दिया कि इनके साथ छेड़खानी हुई है, जबकि पीड़िता बार बार कह रही है मेरे साथ दुष्कर्म हुआ। ऐसे पुलिस वालों पर भी आला अधिकारी से सवाल करना होगा। सवाल तो हम पूछेंगे ही, लेकिन जवाब कौन देगा ये भी बताना होगा। पप्पू आलम, ब्यूरो रिपोर्ट, मधेपुरा।